कुरान की सबसे लॉन्गेस्ट सूरा का नाम एक गाय के पीछे क्यों रखा गया है? मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग अल्लाह चूज्ड द काउ. एंड गाइस, सीरियसली इट्स नॉट फनी एट ऑल. इट्स एक्चुअली अ वार्निंग फॉर पीपल लाइक अस जो छोटी छोटी बातों को डीले करते हैं. और ये हमें कब पता चलता है? जब हम लोग अपने दीन को समझने की कोशिश करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं. So, Assalamu alaikum everybody. I hope you are all doing well. Welcome back to my Quran journaling series episode number 2. And आज हम कर रहे हैं सूरह अल बकरा का डीप डाइव. ये एक सूरा बहुत बड़ी है. इट्स अबाउट 286 आयत. एंड इसमें इतना कुछ कवर्ड है कि एक वीडियो में एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो आई डिसाइडेड कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह. सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं. अगर आप सूरह अल बकरा पढ़ते हो तो यू विल रियलाइज़ कि हर चीज़ परफेक्टली पुट टुगेदर है. लाइक गाइडेंस से लेकर स्टोरीज से लेकर वार्निंग से लेकर लेसन्स और अल्लाह के सारे रिमाइंडर्स. लिटरली इट फील्स लाइक कुरान एक लाइव गाइड बुक है. इंडीड इट इज़. तो जो ये नाम है द काउ, और ये नाम एक पर्टिकुलर स्टोरी से आया है जो बनी इसराइल के साथ हुई थी. लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे. ठीक है, अभी हम जहाँ से सूरह अल बकरा से स्टार्ट हुई है वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे अल्लाह ने कुरान इज़ गाइडेंस प्लस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, जहाँ पे अल्लाह ने जिनके बारे में बात करी है. सूरह की शुरुआत में अल्लाह हमें बताते हैं ये कुरान है हिदायत, लेकिन ये हिदायत हर किसी को नहीं मिलती और सेम तरह से नहीं मिलती. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल जिनका अल्लाह जिक्र करते हैं. द फर्स्ट इज़ द बिलीवर्स, द डिसबिलीवर्स एंड द हिपोक्रेट्स. मुमिनीन, काफिरीन, मुनाफिकीन जो अल्लाह पर, अनसीन पर, कुरान पर और पिछली बुक्स पर, आखिरत पर यकीन करते हैं और नमाज इस्टेब्लिश करते हैं. दे आर द बिलीवर्स. एंड हु आर द डिसबिलीवर्स जो क्लियरली अल्लाह की आयत को रिजेक्ट करते हैं. इनको समझा लो या ना समझा लो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, ज़िद्दी हैं. द थर्ड टाइप ऑफ पीपल्स आर मुनाफिकीन, द हिपोक्रेट्स. ये सबसे ट्रिकी ग्रुप होता है. ज़ुबान से कहते हैं यस वी आर बिलीवर्स, लेकिन अंदर से वो खुद ही डाउट में होते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं या खुद करते हैं. अल्लाह ने इनके एग्जाम्पल्स बहुत तफसील से दिए हैं. ठीक है, और ये 3 कैटेगरीज़ हमारे आज के सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करती हैं. रिफ्लेक्शंस के पॉइंट ये हैं कि हम खुद किस ग्रुप में फॉल करते हैं. ठीक है, हमें आसपास देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन द बिलीवर है, कौन डिसबिलीवर है और कौन हिपोक्रेट है. हमें खुद को देखना है कि हम किस कैटेगरी में शामिल होते हैं. सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली में बनी इसराइल है क्या. ठीक है, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम. याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम था इज़राइल. तो उनके जो बच्चे और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हुए वो हुए बनी इसराइल, चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल. अल्लाह ने इन लोगों को बनी इसराइल के नाम से बुलाया है. ठीक है, और ये कुरान में क्यों मेंशन किए गए हैं? अल्लाह ने इन्हें बहुत मेंशन किया है क्योंकि दे वर चूज़न बाय अल्लाह एट वन पॉइंट. ठीक है, उनके ज़माने में बहुत सारे नबी गुज़रे हैं, लाइक मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम एसेट्रा, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स. बट उन्होंने अल्लाह को बहुत डिसोबे किया. उन लोगों ने उन लॉज चेंज किए, बहुत सारे प्रोमिसेस तोड़े. एंड देयर stories are reminder for us as a Muslim to not repeat their mistake and to stay obedient. तो अब जान लेते हैं कि इस सूरे का नाम गाय के पीछे क्यों रखा गया है. तो बनी इसराइल के ज़माने में एक मर्डर हो गया था और किसी को नहीं पता था कि गिल्टी कौन है, किसने मर्डर कर दिया. ठीक है, अल्लाह ने उन्हें एक सिंपल सा कमांड दिया मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि सैक्रिफाइस अ काउ. बस इतना ही था. लेकिन इंस्टेड ऑफ ओबेइंग डायरेक्टली उन्होंने इतने सवाल शुरू किए, इतने अननेसेसरी सवाल किए कि कौन सी गाय, कितने साल की गाय, कौन से कलर की गाय, मतलब हर डिटेल पे उन्होंने डिबेट कर ली. पहली बारी में ही ओबे कर लेते तो कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जब जब डिटेल दी तो उतना ही मुश्किल हो गया ऐसी गाय ढूंढना. लेकिन फाइनली जब उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया तो एक मिरेकल हो गया और उसके ज़रिए मर्डरर एक्सपोज भी हो गया. तो एक डेड मैन, मतलब उसको काव के पार्ट से ना स्ट्राइक करना था कि उसका कोई पार्ट लेके उस डेड बॉडी पे स्ट्राइक कर दो. तो वो उठकर बोल पड़ा कि किसने मारा है. बट ऑनेस्टली इस कहानी का असल लेसन मर्डर सॉल्व करना नहीं था. पूरी सूरा को इसी कहानी के नाम से यादगार बना दिया द काओ, ताकि
हमेशा हमें याद रहे कि दीन को कॉम्प्लिकेट मत करो, डोंट डिले ओबीडियंस। जब अल्लाह कुछ कह देते हैं तो हमारा जवाब सिर्फ ये होना चाहिए, वी हियर एंड वी ओबे। एंड मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि अल्लाह ने इस सूर्य का नाम एज अ रिमाइंडर ही बना दिया है कि जब भी हम सूर्य अल बकरा को पढ़ें तो हमें एज अ काउ ही याद रहे कि ठीक है, हमें वो कहानी याद आ गई कि डोंट मेक एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, दीन को कॉम्प्लिकेट मत करो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। जैसे ही हमें पता चले दिस इज़ हराम, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, तो हम लोग उस पर एक्शंस लें। सो बिफोर मूविंग ऑन, अब थोड़ा रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो कि मैं पर्सनली क्या यूज़ करती हूँ। सो आई पर्सनली वॉच डॉक्टर नुमान अलीज़ वीडियो, तफसीर वाली। उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी रिलेटेबल होती है एंड कैजुअल वाली होती है। फिर डॉक्टर इसार अहमद की जो वीडियो होती हैं वो थोड़ी डेप्थ में होती हैं, उस पर भी मैं रिलाई करती हूँ। फिर आती है मेरी फ़िज़िकल कुरान, जो जिसमें ट्रांसलेशन अवेलेबल होती हैं इंग्लिश में, उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, उस पर स्टिकी नोट्स लगा लेती हूँ ताकि जब मैं दोबारा पढूँ तो मुझे क्लियर लगे। फॉर क्विक एक्सेस आई यूज़ कुरान.com, वहाँ पे ट्रांसलेशन और तफसीर दोनों अवेलेबल होती हैं। और फिर आता है एक और यूट्यूब चैनल, दैट इज़ प्रोजेक्ट जमज़म। बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी तरीके से कुरान जर्नलिंग और तफसीर एक्सप्लेन करते हैं, हाईली रिकमेंडेड। तो आज मैंने सिर्फ एक ही स्टोरी डिस्कस करी थी एंड दैट वाज द काऊ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में सूर्य अल बकरा के जो फर्स्ट पार्ट मैंने जो बनाया है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज इंक्लूड होती हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें खुद से स्टडी करो, कुरान खुद खोल कर देखो, अपने नोट्स बनाओ। लेकिन आई विल मेक इट ईजी फॉर यू गाइज। आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्मॉल नोट्स फॉर यू गाइज। आपको लेंदी नोट्स बनाने तो आप इसके लेंदी नोट्स बना सकते हो। आर्ग्यूइंग टू मच विद अल्लाह's कमांड, डिलेइंग ओबीडियंस, अनग्रेटफुल रहना और हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते रहना। ऑनेस्टली हम भी ये सारी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, सो हमें इस चीज़ से लेसन लेना चाहिए। एंड देन जो काऊ वाली स्टोरी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, जिसके पीछे सूर्य का नाम रखा गया है, अल्लाह ने बस एक सिंपल सा हुक्म दिया था लेकिन उन्होंने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछकर। मुझे ये लेसन मिला कि जब अल्लाह कुछ हमें सिंपल गाइड करते हैं तो उसको ओवरथिंक नहीं करना चाहिए और ओवरथिंकिंग करके उसे मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। और एक बहुत और स्ट्रॉन्ग आखिरी लेसन इज़ दैट पेशेंस और सलाह के बारे में। नमाज और पेशेंस, अल्लाह बार बार कहते हैं सीक हेल्प विद पेशेंस एंड प्रेयर। मतलब स्ट्रगल्स में सबसे पहला स्टेप कंप्लेन करना नहीं होता, बल्कि नमाज और सब्र के थ्रू अल्लाह को कॉल करना होता है, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, जर्नलिंग में जो हमने इस सूरत की आयत नंबर 1 to 93 तक कुछ लेसन्स निकाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ने हमें 3 कैटेगरीज़ के लोगों के बारे में बताते हैं, बिलीवर्स, डिसबिलीवर्स एंड हिपोक्रेट्स। और हमें चाहिए कि हम बहुत सारा वाला सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लें यहाँ पे कि हम किस कैटेगरी में फ़िट होते हैं और हमें कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंड इज़ आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की स्टोरी। यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन हमें एरोगेंस का मिलता है कि इंसान जब एरोगेंस करता है, घमंड करता है, तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। और गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन तौबा ना करना प्रॉब्लम है, ठीक है। आप जब आदम और इब्लीस की स्टोरी को स्टडी करोगे ना, तब आपको इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। देन बनी इसराइल की स्टोरीज़ आती हैं, उनकी मिस्टेक्स, वार्निंग्स और हम जो हमारे लिए भी हैं। तो आज मैंने सिर्फ ना अपने रिफ्लेक्शंस शेयर किए थे। सूर्य अल बकरा इज़ वेरी डीप एंड वेरी लेंदी, और जितना आप खुद पढ़ोगे ना उतना ही ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड होता है। तो आई रियली इनकरेज यू टू टेक आउट योर कुरान, रीड दिस आयत एंड आप अपने खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। एंड आई लव टू रीड योर रिफ्लेक्शंस इन द कमेंट्स। And this is just the beginning. In the next part of this surah, we will continue the journey and discover even more stories and lessons. Until then, Allah Hafiz.